प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारत के मानचित्र में भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल भरने का अभ्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में जो आप पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया वो नगर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इस चिन्ह से अंकित कीजिए। तो हमें यह पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सा नगर है। जानते हो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि लखनऊ है कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है, कहाँ है, ये जानना जरूरी है। इसके लिए हम मानचित्र ये हमारा आपका सहायता कर सकता है, सहयोग कर सकता है। एक बार, दो बार, तीन बार हम अगर ये ऐतिहासिक स्थल भर लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में आ जाएगा और उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा मानचित्र संबंधित, वो सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, अध्ययन करते हैं कि ऐतिहासिक स्थल का अंकन कैसे करते हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में वो स्थान जहाँ वाजिद अली शाह था, तो वाजिद अली शाह कहाँ का था ये हमें पता होना चाहिए। वो था लखनऊ का। वह नगर जिसे सिकंदर लोदी ने बसाया था तो आगरा। वो नगर जहाँ शाहजहां द्वारा बनवाया गया लाल किला स्थित है तो दिल्ली। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, एक लाल किला आगरा में भी स्थित है जिसे अकबर ने बनवाया था, लेकिन वो नगर जहां पर शाहजहां द्वारा बनवाया गया किला, अगर ऐसे पूछता है तो दिल्ली होगा इसका। जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ तो प्रयागराज। वो नगर जहां महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी अमृतसर। वो नगर जहां 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ तो मुंबई में हुआ था। वो नगर जो बिहार की राजधानी है पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। मौर्य साम्राज्य में पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। आधुनिक पटना पुराना पाटलिपुत्र है। वो नगर जहां पर पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया अयोध्या। वो नगर जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, वो स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी। वो नगर जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो कुंडग्राम। जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा। जहां महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र। जहां बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी। जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ पोरबंदर। वो नगर जहां महात्मा गांधी ने अपना आश्रम बनाया साबरमती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जहां स्थित है अजमेर। वो स्थान जहां लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर। वो स्थान जहां सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। वो स्थान जहां दशावतार विष्णु मंदिर स्थित है, विष्णु के 10 अवतारों का मंदिर स्थित है, वो है देवगढ़ ललितपुर। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश जहां दिया वो है सारनाथ। वो स्थान जहां वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है तिरुपति। जहां रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है बेलूर मठ कोलकाता में है। जहां गुरु नानक का जन्म हुआ तलवंडी आज पाकिस्तान में है। मध्य प्रदेश का वो स्थान जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है तो है वो उज्जैन। और जहां सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई वो है वाराणसी। इस तरह से ये भी 25 हैं। अभी आगे और हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो ये इसीलिए इसको भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का अंकन भाग 1 यानी पार्ट 1 नाम दिया गया, क्योंकि एक बार में आ नहीं सकता सब, इसलिए। अब हम देखते हैं भारत के मानचित्र में कहाँ है।
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि प्रत्येक राज्य कहाँ पर स्थित है, भारत के मानचित्र में कहाँ कहाँ प्रत्येक राज्य स्थित है, तभी हम इसका वहाँ पर अंकन कर पाएंगे, यानी भर पाएंगे, मानचित्र को हम भर पाएंगे। जैसे जहाँ नवाब वाजिद अली शाह का जहाँ का नवाब वाजिद अली शाह था वो है लखनऊ। लखनऊ हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश में तब भरेंगे, क्या भरेंगे? वहाँ पर हम लखनऊ गोला काला करेंगे और उसके बाद हम उसको लखनऊ भरेंगे। सिकंदर लोदी ने, वो नगर जो सिकंदर लोदी ने बसाया था, तो कौन सा नगर है? वो है आगरा। आगरा कहाँ है स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हम वहाँ पर एक निशान बनाएंगे और लिखेंगे आगरा। वो स्थान जहाँ पर शाहजहां द्वारा बनवाया गया लाल किला स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? शाहजहां द्वारा जो बनवाया था दिल्ली। तो दिल्ली में हम भरेंगे मानचित्र में और वहाँ पर लिखेंगे दिल्ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? प्रयागराज। इसका पहले नाम था इलाहाबाद भी नाम था इसका, तो हम प्रयागराज भरेंगे। प्रयागराज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी अमृतसर बनाई थी। अमृतसर कहाँ स्थित है? अमृतसर स्थित है पंजाब में स्थित है। तो हम पंजाब में भरेंगे और अमृतसर भी लिखेंगे। ऐसे ही जहाँ पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मुंबई, मुंबई कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। हम सीधा आ जाएंगे महाराष्ट्र में और मुंबई हम बनेंगे और लिखाएंगे। वो नगर जो बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी है पटना, जिसका पुराना नाम है पाटलिपुत्र। पटना कहाँ पर है? बिहार में है, पटना हो गया। आगे वो नगर जहाँ पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया, कहाँ पर है ये? अयोध्या। राम ने कहाँ जन्म लिया था? अयोध्या। अयोध्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो हम उत्तर प्रदेश में अयोध्या लिखेंगे। बहुत चर्चित स्थान है ये अयोध्या। आगे है वो गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल की तराई में है। तो हम नेपाल की तराई में जाएंगे और वहाँ पर एक बनाएंगे नेपाल में और वहाँ लिखेंगे लुम्बिनी। ऐसे ही महावीर स्वामी का जन्म जहाँ हुआ, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ है? बिहार में है। आइए हम कुंडग्राम बनाएंगे और लिखेंगे, तीर मार करके लिखा गया है कुंडग्राम। ऐसे ही जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मथुरा। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो हम लोग मथुरा बनाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे मथुरा। आगे वो स्थान जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र है हरियाणा में। तो हरियाणा में हम लिखेंगे बनाएंगे और लिखेंगे कुरुक्षेत्र, तीर मार करके लिखा गया है। ऐसे ही बुलंद दरवाजा जहाँ स्थित है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? वो है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आगरा के पास में है फतेहपुर सीकरी। हम बनाएंगे और लिखेंगे फतेहपुर सीकरी। ऐसे ही वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, कहाँ हुआ था? वो है पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? पोरबंदर गुजरात में है। तो गुजरात में हम भरेंगे और लिखेंगे पोरबंदर। ऐसे ही महात्मा गांधी ने आश्रम बनाया था, वो स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी ने आश्रम बनाया था उसका नाम है साबरमती आश्रम, जिसे हम सेवाग्राम भी कहते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ है? वो है गुजरात में। तो गुजरात में साबरमती आश्रम लिखेंगे और वहीं पर लिखेंगे साबरमती आश्रम। ऐसे ही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वो स्थान जहाँ पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, वो कहाँ है? अजमेर। अजमेर कहाँ है? वो है राजस्थान में। तो हम राजस्थान में लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर अजमेर। ऐसे ही वो स्थान जहाँ पर लिंगराज मंदिर स्थित है, वो स्थान कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, जिसे हम ओडिशा भी कहते हैं। तो हम भुवनेश्वर को उड़ीसा में अंकित करेंगे और लिखेंगे भुवनेश्वर। वो स्थान जहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? कोणार्क। कोणार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो हम अंकित करेंगे और लिखेंगे कोणार्क। ध्यान रहे,
स्वर्ण मंदिर अगर पूछता है तो अमृतसर है, सूर्य मंदिर पूछता है तो कोणार्क। ऐसे ही जहाँ दशावतार विष्णु का मंदिर है देवगढ़, देवगढ़ कहाँ स्थित है? ललितपुर में, झांसी के पास में है, यहाँ पर हम लिखेंगे। और उत्तर प्रदेश में है ये, और है देवगढ़। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश जहाँ दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में हम बनाएंगे, बनारस के पास में है ये, और हो गया ये सारनाथ। जहाँ वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? तिरुपति में। तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में हम तिरुपति बनाएंगे और लिखेंगे आंध्र प्रदेश। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है बेल्लूर मठ। बेल्लूर मठ कहाँ है? कोलकाता के पास में है, और यानी कोलकाता शहर में ही है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में हम बनाएंगे बेल्लूर मठ, कोलकाता में। वो स्थान जहाँ गुरु नानक का जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में है, पंजाब के पास में ही है, और पाकिस्तान में है तलवंडी। अगला है मध्य प्रदेश का वो स्थान जहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो कुंभ मेला जो आयोजित किया जाता है वो उज्जैन में किया जाता है। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आइए हम मध्य प्रदेश में भरते हैं उज्जैन। अगला है जहाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, वो शहर, उस शहर जहाँ पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, उस शहर का नाम है वाराणसी। उसी को कहा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। तो कहाँ है ये? बनारस में है, यानी वाराणसी में है। तो हम, वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ बनाएंगे और लिखेंगे वाराणसी। इस तरह से भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का अंकन पार्ट 1 आज हम लोग इसको भरने का अभ्यास किए। इसके बाद अब अगले में पार्ट 2 में पुनः यही इसी का अभ्यास करेंगे। जो जो स्थान छूटे हुए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे और अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर शेष अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे। धन्यवाद।